हमारे कई साथियों ने आत्महत्या कर ली है, उनका मनोबल टूटा है। हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, इस पूरे कार्यवाही पे नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों को न्याय देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी कान बंद करके बैठे हुए हैं। उनको सिर्फ ये पड़ी हुई है किस तरीके से मेलोनी को मेलोडी खिलाई जाए और जेन जी को पागल बनाकर इस युवा और छात्रों को पागल बनाया जाए। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही। आज राहुल गांधी का कोटा में बड़ा महासम्मेलन है जिसमें छात्र हजारों की संख्या में आए। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है लेकिन जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही है? ये भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार जवाब देना नहीं जानती, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाना जानती है। राहुल गांधी जी हैं जो लोगों के बारे में विचार करते हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस तरीके से है कि निचले स्तर से लेके हर वर्ग के लोगों के लिए राहुल गांधी जी सोचते हैं। वो एक ऑटो वाले से बात करते हैं तो उसकी वेशभूषा धारण करके उसका खाना खा के उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसा फील करता होगा। राहुल गांधी जी ने जब नीट का पेपर लीक हुआ तब उन्होंने सोचा कि इन बच्चों के मानसिक स्थिति किस तरीके की होगी जो ये लीक हुआ है। उन्होंने उस तरीके से संवाद का कार्यक्रम रखा ताकि बच्चों का जो माइंड है वो पढ़ सके और उनकी जो बात है वो बच्चों तक पहुंच सके। जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी हैं, आपने देखा होगा जब से वो मंत्री बने हैं तब से आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते इतने पेपर लीक हुए हैं। जिस तरीके से वो पेपर लीक पे लीक करे जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। भारत बर्बादी की ओर जा रहा है। इस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है? देखिए, इस सरकार में जब से ये भ्रष्ट मोदी सरकार आई है, इन्होंने 2014 से अभी तक टोटल 79 पेपर लीक किए हैं। मैं समझता हूँ ये इस देश का दुर्भाग्य है कि मंदिर मस्जिद में ये युवा उलझा हुआ है। लेकिन आज का कोटा आपको दिखेगा कि कैसे ये दशहरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। मैं समझता हूँ ये जैन जी की उकार कोटा से निकलेगी और ये सत्ता परिवर्तन जल्दी होगा। लेकिन सरकार कह रही दोबारा आपको एग्जाम देने का मौका मिला है। देखिए, अगर एक परीक्षा होती है तो मैं समझता हूँ वो परीक्षा अकेला छात्र नहीं देता, उसका पूरा माँ बाप, उसका पूरा परिवार देता है। मैं समझता हूँ माँ सुबह उठती है, पेपर खाना बनाती है, तब जाके बच्चा सेंटर पे पहुँचता है। तो ये पूरे परिवार को, पूरे किसान मजदूर वर्ग को ये सरकार परेशान कर रही है। मैं समझता हूँ 2029 परिवर्तन की लहर है, आने वाला समय जैन जी का है। क्या कहेंगे, इतने दिन से इस्तीफा मांगा जा रहा है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी कान बंद करके बैठे हुए हैं। उनको सिर्फ ये पड़ी हुई है किस तरीके से मेलोनी को मेलोडी खिलाई जाए और जेन जी को पागल बनाकर इस युवा और छात्रों को पागल बनाया जाए। पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरा युवा, छात्र और लाखों वो युवा मांग कर रहा है जो इस पूरे प्रताड़ित है। वो मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उन छात्रों को न्याय देना चाहिए। और हमारे कई साथियों ने आत्महत्या कर ली है, उनका मनोबल टूटा है। हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, इस पूरे कार्यवाही पे नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों को न्याय देना चाहिए। आपको लगता है इस्तीफा होगा? क्योंकि राजनाथ सिंह कहते हैं भाजपा की सरकार इस्तीफा नहीं होता इसमें। यहाँ पर जिम्मेदारी तय ही नहीं कर पाते हैं। आप एक बार देखिए कि पेपर कराने के लिए एयरफोर्स को जमीन पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सरकार की विफलता को दर्शाता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी को ही तुरंत प्रभाव से इस पे इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों को न्याय देना चाहिए। नरेंद्र मोदी वीक है। जो 23 लाख छात्रों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख पा रहा, वो किस तरीके से पूरे देश के युवाओं के साथ न्याय करेगा। हम ये जानना चाहते हैं केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार से कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकारें छात्रों को, युवाओं को न्याय दे पाएगी जब वो एक पेपर को नहीं, पूरे 2024, 2025, 2026 3 साल से लगातार ये पेपर लीक हो रहा है और केंद्र सरकार मौन बैठी हुई है। लेकिन भाजपा कह रही नरेंद्र मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना ये नहीं होता। नेहरू जी ने अपने जीवन के कई साल जेल में बिताए हैं। वो इसलिए बिताए हैं कि वो देश को आज न्याय मिल सके, देश आजाद हो सके।
जब जाकर आज जिस स्थिति में देश भाजपा को देश मिला था, उससे भी ज़्यादा गर्त में भाजपा ने देश को बेचने का काम किया है। 200 करोड़ लाख करोड़ के ऊपर भाजपा ने कर्ज प्रत्येक पूरे देश के ऊपर, प्रत्येक भारतवासी के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज कंधों तले दबाया हुआ है। ये सिर्फ भाजपा की विफलताओं को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी चोर है, लेकिन भाजपा कह रही है देश का युवा, देश का जेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बिल्कुल भी नहीं चाहते। देश की मीडिया पूरा गलत बता रही है। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, आप हमारे मीडिया के साथी हैं। प्रत्येक युवा के, छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देखेंगे, वो हर तरफ इस केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। आज जिस तरीके से दशहरा मैदान बता रहा है खचाखच छात्रों और युवाओं से भरा हुआ है, ये बता रहा है कि देश में परिवर्तन की लहर तय हो चुकी है और वो कोटा से तय हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूर्णतया होगा, यही हमारी मांग है। और जब तक नहीं होगा, हम NHUI और पूरे छात्रों के साथ मिलकर अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो, जवाबदेही तय नहीं हो रही है? जवाबदेही तय कैसी होगी? आप मुझे बताइए, मोदी जी ने पूरे 12 साल में कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के मन की बात बताइए? मन की सुनी कब है? ये युवाओं के, आपने जब युवाओं की बात आती है, कभी भी, अभी पेपर लीक की बात है, एक भी बार उन्होंने अपने मन की बात पेपर लीक पे करी हो तो बताओ? कुछ बोलना ही नहीं चाहते। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कैसे देगा? ये सब मिली जुली है। आज यहाँ पे ये चोर है, ईडी का, कोई किसी भी आदमी पे ईडी का छापा पड़ा देंगे, कल उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी उसमें से कुछ एक होगा। कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मीडिया को बताना पड़ेगा और ये मीडिया को मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि आज जिसको आप कल ईडी की रेड बढ़ा रहे थे, जिसको चोर कह रहे थे, उसको उप मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हो, उससे सरकार कैसे चला रहे हो? चोर हो तो सब खुद हो, दूसरों को किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पेपर लीक हुआ है, पेपर उनके सिस्टम से लीक हुआ है, उनका सिस्टम इतना फेलियर है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करके एयरफोर्स को यूज़ कर रहे हैं। एयरफोर्स को बॉर्डर पे यूज़ करना चाहिए, विपक्ष के देशों के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि देश में भी सेना आ जाएगी तो पुलिस और प्रशासन क्या काम का है? मतलब प्रशासन की कोई वैल्यू नहीं है, प्रशासन वीक है, ये बोल रहे हैं, हम इसमें भी तैयार हैं। और ये नहीं बोल पाए तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक नहीं देगा, इस देश की जेनजी इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। और ये किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ये जो भी है ये इस देश के युवाओं के पक्ष में है। एन केन प्रकरण कहीं ना कहीं उनका हित है। जब तक बोल रहा है सिंहासन डोला है, जब छात्र बोल रहा है सिंहासन डोला है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री गए विदेश और वहां से मीडिया कह रहा है कि डंका बज रहा है विदेशों में? वो प्रधानमंत्री विदेश जाके और मेलेडू खिला रहे हैं और पेपर लीक हो रहे हैं। 21 तारीख को जो पेपर है नीट का, उसमें भी छात्र डरे हुए हैं कहीं उनका पेपर वापस से लीक नहीं हो जाए, और उनको ये सदमा लगा है कि वो पेपर देने की भी उनकी इच्छा नहीं है। और जो राहुल गांधी जी आज यहाँ आए हैं, वो छात्र से सीधा संवाद करेंगे। और इन सब के पीछे जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे। हाँ बोलिए। इन 12 सालों में बीजेपी ने शिक्षा का पूरा ढांचा अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इस कोटा शहर में दूर दूर से लोग कोचिंग में आते हैं, मजदूरों के, किसानों के बच्चे आते हैं, कर्जा लेकर के उनके माँ बाप उन्हें यहाँ भेजते हैं, उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। और भाजपा के नेता पेपर लीक कराते हैं, लाखों करोड़ों में पेपर बेचते हैं, और जो नाकाबिल बच्चा होता है, पढ़ता लिखता नहीं है, वो पेपर खरीद के पास हो जाता है। लेकिन इन बच्चों का क्या हुआ, इनको खुदकुशी करनी पड़ रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो कौन अकाउंटेबिलिटी तय करेगा इस देश के लिए? इतने जिम्मेदार पद पे बैठने वाला इस तरह से इतने बड़े पेपर लीक होने के बाद भी अगर वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहा तो इस देश के लिए शर्म की बात है, लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। लेकिन भाजपा कह रही है कि अब पूरा कंट्रोल नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है, सेना को लगा दिया गया, सेना पेपर लेकर आएगी, जिम्मेदारी तय हो रही है। अरे सेना कल को क्या, सेना क्या करवाएगी? सेना खेती भी करवाएगी, सेना पढ़ाई भी कराएगी, क्या कराएगी? आप देखो ना, इस देश में पिछले 12 सालों में 65,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। शिक्षा के प्रति वो जवाबदेही नहीं है। ये युवा क्या करेगा? क्या मंदिर में घंटा बजाएगा? सब पूरे देश को, आज पूरे देश में 254 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया इस देश के ऊपर। कौन चुकाएगा इस कर्जे को? पूरी सरकारों ने मिला के 50 लाख करोड़ कर्जा लिया था। आज जो बच्चा पैदा होता है 2.5 लाख रुपए कर्जा उसके ऊपर ऑलरेडी होता है। और आप देखो ना, इस कोटा में सारे हॉस्टल वगैरह सब पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। तो लेकिन जो ये लगातार पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्री,
इस देश का युवा तो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। मैंने बताया ना आपको, बेचारे माँ बाप कितनी उम्मीदों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी उम्मीदों में पानी फिर रहा है। पैसे वाले पेपर खरीद लेते हैं और गरीब का बच्चे को उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। अब आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा देगा तो थोड़ी बहुत लोकतंत्र की सूझबूझ रह जाएगी। और इस राजस्थान का लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं इस्तीफा नहीं होता भाजपा में। तो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि हम चुनाव जोड़ तोड़ करके ईवीएम में चोरी करके SIR करके चुनाव जीत लेंगे। उन्हें याद है ना कि जनता का वोट की उन्हें जरूरत ही नहीं है अब, इसलिए वोट चोरी करके चुनाव जीत लेते हैं। उनको वोट कौन दे रहा है? जीत कैसे रहेंगे जब आम आदमी परेशान है, सारे व्यापारी परेशान है, फैक्ट्री वाला परेशान है, तो ये जीत कैसे रहे? इनको वोट कौन डाल रहा है? हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, वो क्या जानता है शिक्षा के बारे में? मदन दिलावर वो मोदी जी में भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। वो तो जूते साफ करने जाते हैं विदेशों में आजकल, मंदिरों के, डोनाल्ड ट्रंप के, शेख वगैरह के। अरे ट्रंप कंधे पे हाथ रख के, अरे साहब, ट्रंप ने तो देश को डुबो दिया। ये तो हमारे देश को डुबो दिया। आज हमारी जो देश की हालत है ना, वो नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि हमारे चौकीदार ही चोर है। ये सबसे बड़ी गलती है देश की। सरकार में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सरकार में परिवर्तन नहीं हुआ। 65,000 करोड़ में हमने देश को संभलाया था, आज 244 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। हिंदुस्तान को नंबर 1 पे लाके रख दिया कर्जे में इन्होंने। जो भी बच्चा पैदा हो रहा है 243 लाख रुपए का कर्जा उसके ऊपर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं? हम तो मानते हैं, मदन दिलावर का भी मानता हूँ मैं तो। ये सब चोर है, ये अनपढ़ है, उनको मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। जो शिक्षा मंत्री है वो खुद ही 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, वो क्या देश को चलाएगा, क्या शिक्षा बांटेगा? लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार सेना को जिम्मेदारी दी गई है नीट के एग्जाम। अरे तो सेना क्या सारा काम कर लेगी क्या? देश संभाल लेगी कि क्या क्या करेगी? इन मंत्रियों को हटाओ। आज देश की यह हालत हो गई, हर चीज में मतलब चुनाव भी सेना कराएगी, पहरेदारी भी सेना करेगी, पेपर भी सेना करवाएगी, फिर ये बाकी का तामझाम क्यों देश में? इनसे नहीं होता तो छोड़ दीजिए सत्ता। ये मतलब ये चाहते क्या है? तानाशाही कर रहे हैं इनको, मतलब इतना घमंड। और हर चीज में हम सेना से कराएंगे। सेना मतलब सेना क्या वो लड़ने के लिए मतलब स्ट्रोंग है, ना कि ये मतलब जो घरेलू चीजें इनको इतने स्ट्रोंग है। यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन इनको पता है सिस्टम पूरा भ्रष्टाचारी है। इनके लोग RSS के लोग जुड़े हुए, कहीं वो वहाँ पे वो भ्रष्टाचार करे थे, कभी BJP भी और कभी उनके सहयोगी पार्टी के। तो ये इनकी मजबूरी है, अगर उन पर कार्रवाई करे तो इनकी मतलब अभी मतलब इनकी सरकार तो बहुमत में है नहीं। एक और क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू है, एक और नीतीश कुमार जी है। किनका? आपका। क्या करेंगे पूछ के, है ना? तो एक और वो है, उनको पता है इन पे कार्रवाई करी तो अपनी सरकार गई, तो वो उनको सब कुछ पता है। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को, और कौन जिम्मेदार है इसका? मानते हैं मोदी सरकार पूरी भ्रष्टाचार है। देश में रेप हो रहे हैं, उस पर आवाज नहीं उठा रहे। बच्चों के शूटिंग के, नीट के, हर चीज का पेपर लीक हो रहा है। बच्चों को 1 घंटा पहले बदल रहा हमारा सेंटर कहाँ है, ये कौन सी हो रही है? 21 तारीख को हमारा पेपर, हम यहाँ खड़े, जब परेशान है तभी खड़े हैं ना। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की तैयारी जी। अभी तक आप राजस्थान के रहने वाले? मुरादाबाद का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, यूपी से आप तैयारी जी। कितने साल हो गए तैयारी करते हैं? फर्स्ट ड्रॉप है मेरा, 2 साल हो गए कोटा में। 2 साल जी। मेरे बेटे के 550 प्लस नंबर थे, लेकिन उसने बहिष्कार कर दिया एग्जाम का। हाँ। मेरी बेटे ने नीट का एग्जाम दिया है अभी, सबिया मिर्जा ने 580 प्लस नंबर आए उसके। हाँ। लेकिन जब 1 महीना बाद एग्जाम हो रहा तो ओपलेस हो गए, उसने इस नीट के पेपर का बहिष्कार करा है और रिफंड जो पैसा दे रहे हैं उसका भी बहिष्कार करा है। ये तो पागल बना रहे। हाँ। करोड़ों अरबों रुपया जब नीट के नाम पर लेके, उसका आप अंदाजा लगाओगे 3-3, 4-4 महीने पहले एक बच्चे से 1600-2400 रुपये ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट कितना बनता है? और रही बात आपने आर्मी की पूछी, आर्मी इस नीट के पेपर को करा रही है क्या मोदी? तो आप छात्र हो, यहाँ पर आके तैयारी करते हो, तमाम तरह की चीजें होती हैं, पैसे लगते हैं, तो कैसे सोच रहे हो? अब हमारा पेपर कैंसिल हुआ, 1700 रुपये वापस डाल के बच्चों को लालच दे रहे हैं। यहाँ आए हम, हमारा 30-40 हज़ार खर्चा हो गया, उसका क्या? हमारा टाइम खराब हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका क्या? कौन जवाब देगा? सरकार जवाब देगी ना इसका। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अब हम परेशान हैं, उनको क्या? वो तो इतने दिन से देश में बस हिंदू मुस्लिम की रोटी सेकने पे लगे हैं, वो रेप हो रहे हैं, उन पे उनका कुछ ध्यान नहीं है कुछ भी। और देश में छोटी छोटी चीज, अगर कोई मुस्लिम थोड़ा भी कुछ कर दे तो कि ये पाकिस्तानी है, ये वो है, कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। और सबसे ज्यादा आगे की चीजें ये यहाँ के मीडिया वाले। एक समय था अपना जब जापान, फ्रांस, ब्रिटेन से तुलना होती थी। आज छोटी सी बात में अरे पाकिस्तान ये कर दिया, आज पाकिस्तान में इतने रुपए लीटर पेट्रोल है, अरे वहाँ पे आटा मांग रहे, तो हम भी वो आटा लेके हम भी कटोरा लेके भीख मांगे क्या? लेकिन उसको काबिल तो कर दिया मोदी जी ने। आज अपने देश के 90% मतलब GDP का
कर्ज है वो सबको पता है। दुनिया का नंबर 1 है कर्जे में अपनी। अरे कह रहे ट्रम्प पीठ थपथपा रहे हैं मोदी तब रहे हैं ना, तब रहे हैं। अरे कुत्ते के हथकड़ी डाल दी गले में मोदी जी ने। जैसे मतलब अभी डील हुई थी, आपको पता है वो मतलब एग्रीमेंट हुआ था, वो भी मतलब भारतीय किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसी डील है उनको। अब मतलब मक्का बाकी की चीजें मतलब कृषि की भी अमेरिका से आएगी, तो भारतीय किसान क्या मरेंगे क्या? वो कहाँ जाएंगे? क्या सोचते हैं जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, इस पेपर लीक को लेकर? इस पेपर मोदी जी की गलती है, इसमें साफ साफ दिखता है। और क्या, अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, इतने सारे लोग आए हैं।